प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10वीं विषय गणित। पहला प्रश्न उसका 5.2 का पहला प्रश्न ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद, a1 a2 a3। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना होता तो हम इसमें क्या करते, पहले d निकालते और a3 प्लस डी। पांचवा पद ज्ञात करना था a4 प्लस डी, छठा पद a5 प्लस डी। पर ये तो 10वां पद, और ये तो 10वां पद तो और भी छोटा है, कभी कभार संख्या बड़ी है, जैसे दूसरे पॉइंट में 18वां पद है, तीसरे पॉइंट में 24वां पद है, और इससे भी अधिक संख्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम कितने पद निकालेंगे? तो उसमें हमें समय अधिक जाएगा कि a3, a4, a5, a6। तो इसलिए गणितीय विधि में एक फॉर्मूला है क्या? अब इसमें 10वां पद मतलब कि नंबर, कौन सा नंबर है ये? 10वां। तो nवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र है। अब nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? उससे पहले हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। तो a1 प्रथम पद अपने पास में कितना है? 2, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद में कौन? d का मतलब सार्वा अंतर, बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? a2 माइनस a1। a2 कितना अपने पास में? 7, ये 7 आ गए, माइनस a1 कितना अपने पास में? 2। 7 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 5, वो भी प्लस के 5, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 5। तो डिस्टेंस कितना आ गया बीच का? 5। इन सब के बीच का जो अंतर है वो आ गया 5। अब हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां पद डायरेक्ट निकालना है ना, तो हमें a4, a5, a6, a7, a8 नहीं निकालने, डायरेक्ट 10वां पद निकालना है। तो nवां पद का ज्ञात करने का एक सूत्र है, nवां पद। ये सूत्र आपको याद करना है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? an बराबर a का मतलब प्रथम पद, प्लस n माइनस a का कोष्टक 1 d सार्वंतर। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस a कोष्टक 1 d का मतलब सार्वंतर। अब इस सूत्र के मुताबिक an तो ऐसे का ऐसे, क्योंकि हमें 10वां पद n की जगह कौन आ जाएगा? 10। 10वां पद कौन सा होगा वो संख्या हमें प्राप्त करनी, मतलब an निकालना है। प्रथम पद की जगह कौन है? 2, a की जगह आ जाएगा प्रथम पद, ठीक है, प्लस n का मतलब 10वां पद, नंबर कौन सा नंबर बताया इसने पूछा था? 10वां। तो n की जगह 10 माइनस सूत्र में 1 है 1। अब ये सार्वंतर, सवाल में हमें सार्वंतर कितना दिया? हमने अभी भी निकाला है 5। तो इनटू करके 5 लिखो या डायरेक्ट 5 भी लिखो, क्योंकि कोष्टक के बाहर की संख्या के अंदर की संख्या से क्या होता है? गुणा। an ऐसे का ऐसे बराबर 2 तो ऐसे के ऐसे। अभी n की जगह कौन सा पद आ रहा है? 10वां पद आ रहा है, प्लस 10 में से 1 को घटा दो, 10 में से 1 गए, पीछे कितने बचे? 9, इंटू कोष्टक को पहले हल कर दिया, इंटू 5। an बराबर 2 ऐसे के ऐसे, 9 का 5 से गुणा किया 45, कितना है? 9 पंजे 45। an बराबर 45 और 2 कितने हो गए? 47। अतः प्रश्न में कौन सा पद पूछा है? 10वां पद। अतः 10वां पद कौन है? 47 है। ये हमारा पहला पॉइंट पूरा होता है। तो हमें ये सूत्र अपने दिमाग की नसों के अंदर गोट लेना है। क्या? an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d। इसी प्रकार से देखिए दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार से हमने पहले पॉइंट को हल किया उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट भी हल किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2, डैश 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 का 18वां पद। अब अपन a4, a5, a6, a7, a8 इस प्रकार से निकालते हुए समय अधिक व्यक्तिगत होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो सबसे पहले a प्रथम पद अपने पास में क्या दिया सवाल ने? √2। nवां पद, n कौन है? 18। nवां पद हमें निकालना है। उसके बाद में d बीच का डिस्टेंस, सूत्र के मुताबिक हमें सार्वंतर निकालना अनिवार्य है। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1। अब ये देखिए कि a2 कितना अपने पास में
3 रूट 2, A1 A2 A3, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2, फिर माइनस A1 कितना है रूट 2, D बराबर, अब देखिए कि ये रूट 2 कितनी बार है, 3 बार। हम इसमें भी हम कॉमन निकाल के भी हल कर सकते हैं, पर कभी हमें सवाल में सरलता दिखे तो उस विधि का प्रयोग करना। ये रूट 2 कितनी बार है, 3 बार, और ये रूट 2 कितनी बार है, 1 बार। तो 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो कितने बचे, 2 रूट 2। और अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आता तो हम इसमें कॉमन निकाल के भी हल करेंगे तो भी 2 रूट 2 ही आएगा। तो सार्वंतर कितना आया, 2 रूट 2। अब वही तरीका, अब हमें कौन सा पद निकालना है, 18वां पद। तो सूत्र nवा पद, अब nवा पद तो an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद d। अब देखिए प्रश्न an तो ऐसे का ऐसे, ये an सूत्र के हिसाब से प्रथम पद अपने पास में कौन है, रूट 2, तो ये रूट 2 आ गए, प्लस n, कौन सा पद निकालना है आपको, 18वां पद। 18वें पद पर कौन सी संख्या आएगी, तो 18 माइनस 1 सूत्र के। अब d कितना है, A2 माइनस A1 कितना आया था, 2 रूट 2, तो इंटू 2 रूट 2। ये जो इंटू जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया, बाकी हम इंटू नहीं भी लगाते हैं तो कोष्टक के बाहर की संख्या के अंदर संख्या से क्या होता है, गुणा। an ऐसे का ऐसे बराबर, अब देखिए रूट 2 तो ऐसे का ऐसे, प्लस 18 में से 1 को घटा दो 17, इंटू कोष्टक खोल दिया 2 रूट 2, an बराबर, अब ये रूट 2 तो ऐसे के ऐसे वापस से, प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है, निशान किसका आएगा, प्लस का। एक जैसे निशानों के गुणे या भाग करें तो निशान प्लस का आता है, और अलग अलग निशानों के गुणे या भाग करें तो निशान माइनस का आता है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी। 17 का गुणा अपन किससे करेंगे, 2 से, तो 17 दूनी 34, ये आ गए 34, और ये रूट 2 ऐसे ही, ठीक है। an बराबर, अब देखिए ये रूट 2 कितनी बार है, 34 बार, और ये रूट 2 कितनी बार है, 1 बार, तो कितना आ जाएगा 35, 34 रूट 2 और ये 1 रूट 2, कितने हो गए 35 रूट 2। अतः प्रश्न में कौन सा पद पूछा है, 18वां पद, अतः 18वां पद, 18वां पद कौन है, 35 रूट 2, और ये हमारे इस दूसरे पॉइंट का भी हल हो गया। कितना सिंपल है, खाली फॉर्मूला क्या याद रखना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d। दूसरी चीज हमें ध्यान रखने की, प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है उसके मुताबिक हल करना, प्रश्न ने क्या पूछा है उसके हिसाब से सूत्र लगाना है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद। अब डायरेक्ट 24वां पद निकालना है तो सूत्र के मदद से निकालेंगे, वरना हम वही A4, A5, A6 इतना करने में हमारे परीक्षा का समय भी पूरा हो जाता है, इसलिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। हल A, प्रथम पद सवाल ने कितना दिया, 9। अब क्या निकालना है, पहले सूत्र में क्या है, सूत्र में जो चीजें हैं वो निकालनी। सूत्र है an बराबर a प्लस n कौन की जगह आ जाएंगे, कितने 24 माइनस 1 कोष्टक बंद d, तो d अपन को निकालना मतलब सार्वंतर निकालना है, तो d बराबर फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1, d बराबर, अब देखिए कि a2 कौन है अपने पास में, 13, ये 13 आ गए, माइनस सूत्रक में जो माइनस है तो माइनस लगाना ही पड़ेगा, ये माइनस, a1 कितना है 9, d बराबर, अब 13 में से 9 को घटा दो, कितने बच गए 4, प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या हमें साफ दिख रही किसकी है, प्लस की, तो प्लस के 4। अब वही तरीका n-वां पद, क्योंकि n-वां पद हमें ज्ञात करना है। अगर हम ये n-वां पद नहीं भी लिखे और डायरेक्ट an का फॉर्मूला लगा के हल कर देते हैं तो भी हमारा कार्य एकदम सही है। n-वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d,
an बराबर, अब देखिए a का मतलब प्रथम पद अपने पास में प्रश्न में कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9 आ गए, प्लस n, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन से पद ज्ञात करना है 24वां, तो 24वां नंबर आ जाएगा ये 24 माइनस 1। अब d कितना अपने पास में 4, तो ये 4 लिख दिए डायरेक्ट, कोई निशान नहीं है क्योंकि इसका और इसका क्या हो रहा है, इस कोष्टक का इससे गुणा हो रहा है। an बराबर n ऐसे के ऐसे, प्लस 24 में से 1 को घटा दो, कितने आ गए 23, इसका गुणा किससे हो रहा है 4 से। an बराबर 9 तो ऐसे के ऐसे, प्लस क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है, निशान किसका आएगा प्लस का, 4 का गुणा अपन करेंगे 23 से, तो 4 तिया 12 के कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2, हासिल कितनी लगी 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, कितने हो गए 92। an बराबर, अब क्या करेंगे कि 92 में 9 को जोड़ देंगे, तो 9 और 2 कितने होते हैं 11, हासिल लगी 1, 9 और 1 10, कितने हो गए 101, और ये हमारा इसका 24वां पद भी आ गया। अतः 24वां पद, 24वां पद कौन सा है अपने पास में 101 है, और ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक नंबर 2 हल कीजिए। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहला पॉइंट समांतर श्रेणी एपी के रूप में है 21, 18, 15, A1, A2, A3, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कॉमा डैश 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 का कौन सा पद। अब इसने क्या पूछा है कि कौन सा पद, पहले प्रश्न में क्या था कि 10वां पद n दिया हुआ था, इसमें हमें n ज्ञात करना है कि कौन सा पद माइनस के 81 है, मतलब n को हमें प्राप्त करना है। तो प्रश्नों को पढ़ के ढंग से समझना हमारा पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। अब देखिए इसमें a प्रथम पद, तरीका वो का वही हल करने का, a कितना दिया वो इसने प्रश्न में 21, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे, सार्वअंतर। d निकालने का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1, कार्य करने का पूर्ण रूप से तरीका जो पहले प्रश्न में अपनाया था वो का वो सेम। d बराबर A2 कितना है 18 माइनस A1 कितना है 21। अब यहां ध्यान दीजिए, प्लस को और माइनस को क्या करेंगे घटाएंगे, और निशान किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी दिखाई दे रही है माइनस की दिखाई दे रही है। वैसे माइनस की जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है, पर यहाँ पर हमें माइनस की संख्या बड़ी समझनी है। d बराबर 21 में से 18 को घटा दीजिए, कितने बचे माइनस के 3, प्लस और माइनस को घटाते हैं निशान आता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस के 3। अब वही तरीका क्या निकालना है हमें an बराबर an में भी क्या ज्ञात करना है n, a प्लस कोष्टक बंद n माइनस 1 कोष्टक बंद d an। अब यहां पे हमें दिया गया है कि जो इसका जो n होगा वो n कौन सी संख्या होगी माइनस के 81, तो an दे दिया माइनस के 81, तो an की जगह वो संख्या लिख दी जाएगी माइनस के 81। इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बराबर a का मतलब प्रथम पद कितना अपने पास में 21, प्लस कोष्टक बंद n आपको प्राप्त करना है कौन सा पद, मतलब हमें वो पद निकालना है कि उतने नंबर की पद की संख्या तो दी हुई माइनस की 81, और पद कौन सा होगा, तो n की जगह क्या आ जाएगा n ऐसे का ऐसे माइनस 1 d कितना है माइनस के 3 इंटू कोष्टक में लिखा जाएगा माइनस के 3, माइनस का 81 ऐसे का ऐसे। अब ये देखिए यहाँ पर ये प्लस के 21 है, इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के 21 बराबर n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू माइनस का 3। माइनस माइनस की क्या होगी जोड़, और निशान किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस की जोड़ होती है निशान माइनस का आता है, तो माइनस 1 और 1 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, माइनस के 102 हो गए बराबर n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू माइनस के 3। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस के 3 का इस कोष्टक से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। अगर ये माइनस के 3 का पक्षांतर कर दिया जाए तो पक्षांतर करने पर इधर गुणा हो रहा है तो उस तरफ क्या हो जाएगा भाग होगा,
तो माइनस के 102 बटा -3 का पक्षांतर किया, इधर ये गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो माइनस भी साथ में आएगा और 3 ऐसे के ऐसे बराबर n-1 कोष्टक खोल दिया जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब 3 का भाग किस में देंगे, 102 में देंगे। तो देखते हैं 3 तिया 9, कितनी बार भाग गया, 3 बार। 3 तिया 9, पीछे 10 में से 9 गए, पीछे कितना बचा 1, पास में कितने उतारे 2, 3 चौक 12, कितने आ गए 34 काटा काटी करने पर, वो भी प्लस के 34। तो ये लिखे प्लस के 34 बटा 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, बराबर n-1। अब यहां पे वापस देखिए माइनस का 1 है, इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो 34 प्लस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 n। 34 और 1 कितने हो गए 35, ये 35 बराबर n, ये हमारा आंसर हो गया। अतः अगर लिखना आता लिखना जाए, अतः 35वां पद माइनस के 81 है। कौन सा पद है 35वां पद, और ये हमारा इस पहले पॉइंट का हल हो गया। अतः 35वां पद माइनस के 81 है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट की ओर आइए, समांतर श्रेणी 84, 80, 76, डैश 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 का कौन सा पद शून्य है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसी प्रक्रम में आगे से एक संख्या आ रही है शून्य, वो शून्य कौन से पद पर है, पहले पद पर है जैसे कि 84, दूसरे पद पे 80, तीसरे पद पे 76, इसी प्रकार से शून्य जो है वो कौन से पद पर आएगा। तो तरीका सेम का सेम, a बराबर प्रथम पद कितना है अपने पास में 84। अब क्या निकालेंगे d, क्योंकि an निकालने का फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक 1 d। सूत्र याद करने हैं, d बराबर a2 माइनस a1। अब ये देखिए d बराबर a2 कितना अपने पास में 80 माइनस a1 कितना है 84। वही तरीका प्लस और माइनस को क्या करेंगे घटाएंगे, और निशान किसका आएगा बड़ी संख्या का। तो d बराबर बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस के 4। हमेशा गणित में मुख्य तौर से हमें निशानों के क्रम के परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए। अगला an बराबर, अब an तो दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है शून्य। अब हमें ये पता लगाना कि शून्य कौन सा पद है, तो a प्लस कोष्टक 1 n-1 कोष्टक 1 d। an की जगह हम क्या लिखेंगे शून्य, तो ये शून्य लिख दिया बराबर प्रथम पद कितने अपने पास में 84 प्लस n आपको निकालना है कौन सा पद, तो n-1 ऐसे कैसे इंटू d की जगह कितने आ गए माइनस के 4, ये माइनस के 4 ब्रैकेट में बंद, और ये इंटू जो है ये इंटू आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, बाकी इस इंटू की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, और एक कोष्टक के बाहर की संख्या का अंदर वाली संख्या से क्या होता है गुणा। अब देखिए ये प्लस के 24 है, इसका पक्षांतर कर दो तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के 84 है, इसका पक्षांतर कर दो तो किसके हो जाएंगे माइनस के 84। इस जीरो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो और माइनस 84 का मतलब माइनस के 84 ही होता है, बराबर n ऐसा कैसे माइनस का 1 इंटू माइनस के 4। अब इस माइनस के 4 का यहाँ पे क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो माइनस के 84 बट्टा माइनस का 4 बराबर n-1 का, ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखिए 4 का भाग डायरेक्ट दे देते हैं, 4 का भाग 4 में गया एक बार, 4 का भाग 84 में कितनी बार गया 21 बार, 4 का भाग 8 में गया 2 बार और 4 में गया 1 बार 21। अब यहाँ पे देखिए -1 का क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस के 1 है, इसका पक्षांतर कर दो तो इधर किसके हो जाएंगे प्लस का 1 का बराबर n। 21 और 1 कौन हो गए 22 बराबर n। अतः कौन सा पद 22वां पद, कौन सा पद प्राप्त हुआ अपने को कि 22वें पद पे जब ये आएगा मतलब a22 तो संख्या कितनी आएगी शून्य, अतः 22वां पद शून्य है। ये दूसरे पॉइंट का भी हल हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट, क्या संख्याओं के अनुक्रम
5, 11, 17, 23 का कोई पद इसने अपने सामने डाउट रखा है, का कोई पद 301 हो सकता है क्या या नहीं हो सकता, वो हमें प्राप्त लगाना है। अगर हमारे पूरे मान सही आते हैं तो हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए a बराबर प्रथम पद सवाल ने कितना दिया 5। अब क्या निकालेंगे d क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे सूत्र में d है, हमारे सूत्र में a है, इसलिए a लिखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a2 माइनस a1। अब देखिए a2 d बराबर a2 कितना है 11 माइनस a1 कितना है 5, d बराबर अब a2 माइनस a1 पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, 11 में से 5 के कितने बचे 6। वही तरीका an बराबर an हमें दिया हुआ है कितना है an 301, आपको an निकाल कौन सा पद 301 होगा, पद की संख्या 301 होगी। an बराबर a प्लस कोष्टक बंद n माइनस 1 कोष्टक बंद d। अब देखिए an की जगह क्या लिखा जाएगा 301, ये 301 आ गए बराबर a प्रथम पद अपने पास में कितना है 5, फिर क्या है हमारे पास में प्लस n निकालना है n माइनस 1, d कितना दिया सवाल ने 6 प्लस के 6। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 301 तो ऐसे का ऐसे, ये प्लस के 5 है, इसका पक्षांतर कर दीजिए तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के 5 बराबर n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू 6। 301 में से 5 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखिए 1 में से 5 जाता नहीं है, तो यहां से लेंगे हासिल, यहाँ पे भी 0 तो इधर से हासिल लेंगे, ये कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 6, यहाँ पे कितने हो गए 9, ये 9 ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, 296 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ पर 6 का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, 6 का क्या हो रहा है गुणा, अगर 6 का पक्षांतर कर दिया जाए इधर तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 6 का भाग किस में देंगे 296 में देंगे, तो 6 का भाग दे के देखते हैं 296 में, इधर देखिए 6 का भाग 296 में, 6 का भाग 29 में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो कितने आए 6 चौक 24। अब 9 में से 4 गए, पीछे कितने बचे 5, ठीक है, पीछे कितने उतारेंगे 6 बचे हुए 6 56, तो 6 का भाग अब 6 56 में देंगे 6 का भाग, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नम 54, कितनी बार गया 9 बार, कितने आए 54। 6 में से 4 को घटा दो, पीछे कितने बचे 2। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पॉइंट, उतरेगा क्या 0, कितनी बार भाग गया 6 तिया 18, ये 18, वापिस 2 दशमलव लगाया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है, तो पॉइंट लगाने के लिए इतनी ऑथोरिटी होती है कि हम एक बार 0 लगा सकते हैं, 2 0 नहीं लगा सकते, 1 0 लगा सकते हैं वो का वो। अब इससे ये भी प्रमाण हो रहा है कि ये भाग बार बार पॉइंट 3 3 3 3 3 चलता ही रह रहा है। अब आगे देखिएगा इसमें ही, तो इसका भाग देने पर कितना है 49.33। अब ये माइनस का 1 है n माइनस 1 का, मतलब कि भाग क्या हुआ पूरा नहीं हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे 49.33 तो ऐसे के ऐसे, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, ठीक है। अब 49.33 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50.33 बराबर n। तो ये पॉइंटों में मान आने के कारण से यह इसका कोई भी पद 301 नहीं है, इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, अतः समांतर श्रेणी डी का कोई पद
301 नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरे प्रश्न का अंतिम पॉइंट चौथा, क्या समांतर श्रेणी 11, 18, 5, 2, डैश 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 का एक पद माइनस के 150 है? तो हमें ये प्राप्त लगाना है कि इसका कोई पद जो है वो माइनस के 150 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वो कौन सा पद, अगर होता है तो कौन सा पद है, नहीं तो नहीं है। तो वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, a बराबर प्रथम पद कितना अपने पास में 11, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, d सार्व अंतर, d का मतलब बीच का डिस्टेंस, इट मीन्स सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। अब ये देखिए d बराबर a2 कितना अपने पास में 8 माइनस a1 कितना है 11, d बराबर प्लस और माइनस को घटाएंगे और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का। 11 में से 8 गए, कितने बचे, माइनस के 3, ये माइनस के 3 आ गए। an बराबर a प्लस कोष्टक बंद n माइनस a कोष्टक बंद d। अब an वो हमें कौन सा पद, माइनस का 150 संख्या हो सकती है उसके पद की, तो माइनस के an हमें दिया हुआ है, तो an की जगह आ जाएगा माइनस के 150 बराबर प्रथम पद। अब ये देखिए प्रथम पद कितना अपने पास में 11, ये 11 आ गया, प्लस n की जगह हम क्या लिखेंगे, n हमें प्राप्त करना है, n ऐसे का ऐसे माइनस का 1। अब d आपने निकाल दिया इंटू माइनस के 3, माइनस का 150 ऐसे का ऐसे, प्लस के 11 है, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 11 1 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 कोष्टक बंद होने के बाद, माइनस और माइनस की क्या होगी, जोड़, और निशान किसका आएगा, माइनस का। तो 0 और 1 कितना हुआ 1, 5 और 1 6 और ये 1, माइनस के 161 बराबर। अब यहाँ देखिए कि माइनस के 3 का इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इस माइनस के 3 का क्या हो जाएगा, पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा, भाग। तो ये माइनस के 3 n माइनस 1, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि 3 का भाग 161 में नहीं जाता, 3 का भाग 161 में नहीं जाता। क्यों, कैसे दिखाई दे रहा है वो भी सुनिए, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम क्या है कि किसी भी संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर यदि वो संख्या 3 से भाज्य हो तो ही उसमें 3 का भाग जाएगा। 1 और 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब 3 का भाग 161 में नहीं जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि अतः कोई भी संख्या माइनस के 150 नहीं हो सकती, इसका कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत हल करने की इच्छा है आगे, तो देखिए 3 का भाग किस में देंगे, 16 में। कितनी बार किया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार। पीछे कितने बचे, 16 में से 5 गए, कितने बचे 1, पास में उतरा 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितने बचे पीछे, देखो 3 का भाग 16 में कितनी बार गया, 5 बार, 3 पंजे 15, 16 में से 15 के पीछे बचा 1, उतारा 11, कितने हो गए 11 हो गए। 3 का भाग गया 3 तिया 9, 11 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 9 गए, कितने बचे 2, लगाया पॉइंट, उतरा 0, कितने आगे 3 छंग 18, पीछे कितने बचे वापिस 2, 3 छंग 18, वो का वो चलता ही रहेगा क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं बराबर। अब यहां पे देखिए n माइनस 1 53, 66, तो ऐसे का ऐसे। अब ये माइनस का 1 पक्षांतर कर दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर n, तो कितने हुए 54.66, 54.66 में 1 को जोड़ दो, सॉरी 53.66 में 1 को जोड़ दो, कितने हो गए 54.66 n। अब ये संख्या किस में आ रही है, पॉइंट में, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है और ये भिन्न में चल रही थी और भाग भी पूरा नहीं हो रहा था, तो अतः ये इसका कोई भी पद जो है वो माइनस के 150 नहीं हो सकता। अतः
अतः कोई पद -150 नहीं है। और ये हमारा दूसरा सवाल भी पूरा हुआ। 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर 3, यदि समांतर श्रेणी मतलब एपी का छठा पद तथा 17वां पद, कौन सा पद? छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः का मतलब होता है लगातार। छठा पद कौन सा है? 19 और 17वां पद कौन सा? 41 है। तो 40वां पद, अब यहाँ पे ये क्या है? 40वां पद मतलब n दिया हुआ है कि 40वें पद पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें प्राप्त करना है। तो करने का तरीका तो सेम का सेम ही रहेगा, पर हमारे सामने एक दिक्कत है। दिक्कत क्या पैदा हो रही है वो आप ध्यान दीजिए। डायरेक्ट इसमें कौन सा पद दिया? छठा पद दिया और 17वां पद दिया। तो इसका मतलब हम इसका प्रथम पद नहीं निकाल सकते। और an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 कोष्टक 1d, और हम इसका d भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कौन सा पद दिया? छठा पद। अब देखिए कि छठा पद बनता कैसे है, यह आपको प्रश्नावली 5.1 में समझाया गया है कि a5 + d, या तो a5 + d लिखिएगा या a + 5d, मतलब d का 5 से क्या कर दो? गुणा। तो हम इसका छठा पद बना रहे हैं, डायरेक्ट a + 5d। ये a + 5d कौन है? छठा पद। अब छठा पद सवाल ने कितना दिया है अपने पास में? 19। ये ध्यान रखना, छठा पद और 17वां पद क्रमशः, तो छठा पद पहला है तो छठे पद में क्या संख्या है? 19। तो a + 5d बराबर 19। ये कौन सा पद आया अपने पास में? छठा पद। अब प्रश्न ये क्या पूछ रहा है कि इसका 17वां पद, इसे भी हम an के सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं छठे पद को कि a + 5d बराबर 19, पर ये ज्यादा सरल रहेगा। अब 17वां पद बनता कैसे है? तो 17वें पद, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे दो। अब 17वां पद कैसे बनेगा कि a + 16d, a में 16d को जोड़ दो, एक इस d सार्वंतर का 16 से गुणा होगा, उसमें इस प्रथम a को जोड़ दो, तो ये 17। तो 17वां पद कौन है? 41। ये अपने समीकरण क्रमांक दूसरा। तो ये आ गया छठा पद a + 5d बराबर 19, a + 16d बराबर 41, ये 17वां पद। ठीक है। अब आगे देखिए कि इसको देखने पर हमें कुछ दिमाग में आ रहा है। क्या दिमाग में आ रहा है कि हमने जो तीसरा अध्याय बहुपद वाला प्राप्त किया था, उसमें हमने विलोपन विधि हल की है। कौन सी विधि हल की है? विलोपन विधि के माध्यम से। और 9वीं कक्षा में भी आपने विलोपन विधि को हल किया हुआ है। या तो a वाले पक्ष को हटाना है या d वाले पक्ष को हटाना है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण डायरेक्ट लिख देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्यों? क्योंकि यहां पे भी देखिए प्लस का a है और इधर भी प्लस का a है, तो इसको घटाने पर लिखने का अभिप्राय ये होगा कि इनकी घटाएंगे और इनके निशान क्या होंगे? चेंज होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये प्लस का a है, ये किसका हो गया? माइनस का a। ये कौन सी विधि है? विलोपन विधि। ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपने 9वीं कक्षा में अच्छा अध्ययन किया हुआ है। प्लस के a से ये माइनस का a कट गया। अब देखिए प्लस के 5d और प्लस माइनस के, अब कोई पूछे कि 16d किसके हैं, तो हम क्या बताएंगे? माइनस के हैं 16d। प्लस के 5d और माइनस के 16d, प्लस और माइनस को क्या करेंगे? घटाएंगे और निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या माइनस की है। 16 में से 5 को घटा दीजिए, कितने हो गए? माइनस के 11d बराबर। वही तरीका प्लस और माइनस को क्या करेंगे? घटाएंगे और निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस के 41 है। अब इसको घटाएंगे, 11 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 2। यहाँ पे कितने हो गए? 3। 3 में से 1 गए, ये कितने बचे? 2। तो माइनस के 11d बराबर माइनस के 22।
अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया, d बराबर इधर 11 का क्या हो रहा है, d से गुणा हो रहा है, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, भाग, तो 22/11। 11 के बड़े से 11 कटा एक बार और 22 कितनी बार कटे, 2 बार, d बराबर 2। ये क्या आया, सार्वअंतर यहाँ प्राप्त हुआ, में क्या प्राप्त हुआ, अब हमने d तो प्राप्त कर दिया, सार्वअंतर प्राप्त कर दिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, समांतर श्रेणी पहले से प्रश्न कह रहा है, इसके AP के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, इसका प्रथम पद मतलब a प्राप्त करना है। तो d का मान समीकरण, अब यहां देखिए कि अगर आपको समीकरण 1 सरल लगता है तो समीकरण 1 में रखिएगा, और समीकरण 2 सरल लगते हैं तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए a तो ऐसे का ऐसे प्लस कितने हैं 5d, ये 5d का मान कितना आया 2, तो 5 का यहाँ d से क्या हो रहा है गुणा, तो d की जगह 2 लिख दिए इंटू करके, बराबर 19। a ऐसे कैसे, 5 का 2 से गुणा किया 10 बराबर 19। a बराबर पक्षांतर कर दो, इधर प्लस का 10 है, पक्षांतर होने पे उधर क्या, तो क्या हो गया माइनस का, तो 19 माइनस 10, a बराबर 19 में से 10 गए, कितने बचे 9। तो ये क्या आया अपने पास में, प्रथम पद आ गया। अब देखिए प्रथम पद भी आ गया और d भी आ गया, सार्वअंतर भी आ गया और पहला पद भी आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा पद प्राप्त करना है प्रश्न के हिसाब से, हमें 40वां पद, कौन सा पद प्राप्त करना है 40वां। तो an बराबर a प्लस n, n की जगह कितने आएंगे 40 और an हमें निकालना है, n माइनस 1 कोष्टक बंद d, an ऐसे का ऐसे, प्रथम पद कितना है सवाल के हिसाब से, प्रथम पद अपन ने निकाला ही है 9, तो ये आ जाएंगे 9 प्लस n, n की जगह कितना लिखा जाएगा 40वां पद ज्ञात कीजिए, तो n की जगह आ जाएंगे 40 माइनस 1 d, बीच का डिस्टेंस कितना था 2, ये 2 लिख दिए, an ऐसे का ऐसे 9 प्लस 40 में से 1 को घटा दो 39 इंटू 2, an बराबर 9 ऐसे का ऐसे, प्लस का गुणा प्लस से ही करना प्लस, अब 39 का गुणा किससे करेंगे 2 से, 2 नाम 18, असल कितनी लगी 1, 2 तिया 6 और 1 7, 78, an बराबर, अब 78 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 87, 9 और 8 17, 17 का 7, असल लगी 1, 7 और 1 8, अतः 40वां पद, 40वां पद कौन सा है अपने पास में 87 है, और ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, जिस प्रकार से तीसरा प्रश्न था उसी प्रकार से है, क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद कौन है 4 और 9वां पद कौन है -8, तो इसका कौन सा पद, अब आपको इसने पूछा है कौन सा पद, तो फर्क कितना है तीसरे प्रश्न में और चौथे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में हमें पद दिया गया था और संख्या निकालनी थी, और चौथे प्रश्न में ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद, मतलब हमें पद ज्ञात करना, मतलब n ज्ञात करना है, शून्य होगा, इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य, संख्या दी हुई है और पद निकालना है, तो तरीका वो का वो। अब इसमें भी तरीका क्या है प्रश्न में देखिए, तीसरा पद, अब तीसरा पद बनता कैसे है, तो a प्लस 2d, प्रथम पद में d को क्या कर दो दुगुना कर दो, तो इसका तीसरा पद बन जाएगा a प्लस 2d बराबर, सवाल में कितने दिए क्रम को 4, तीसरा क्रमशः मतलब पहले पद तीसरा दिए तो तीसरे के कितने 4, 9वां पद, इसको समीकरण क्रमांक 1। अब देखिए 9वां पद कौन सा दिया इसने हमें, 9वां पद कैसे बनेगा a प्लस 9वें पद के लिए a प्लस 8d, d का 8 गुना बराबर कितना है -8, ये हमारा समीकरण क्रमांक बन गया 2। अब इसको हल करते हैं, वही तरीका कौन सी विधि अपनाएंगे, विलोपन विधि।
तो विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए यहाँ प्लस का निशान है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का निशान। विलोपन विधि में निशान बदल जाएंगे, ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आपने कक्षा 9वीं में 3 वीडियो सीखी हुई है एक ही सवाल को हल करने की, इन बातों को भी ध्यान रखना। कौन कौन सी, एक तो विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए प्लस के ए से ये माइनस का ए तो कट गया, अब प्लस के तो 2d और माइनस के कितने 8d, प्लस और माइनस को क्या करेंगे, घटाएंगे और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। 8 में से 2 गए तो माइनस के कितने बच गए, 6d बराबर प्लस के 4 है और प्लस के कितने 8, प्लस और प्लस को घटा देंगे, जोड़ेंगे और निशान किसका आएगा, प्लस का। 8 और 4 कितने हो गए, 12, ये हो गए 12। अब d बराबर माइनस 12/6, ये माइनस भी आ जाएगा। 6 का भाग 12 में कितनी बार गया, 2 बार, तो d बराबर, d कितने आए, माइनस के 2, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, माइनस के 2। तो प्रथम पद भी निकाल दिया, d निकाल दिया। अब हम किसका क्या निकालेंगे, प्रथम पद, मतलब कि पहला पद निकालेंगे, सार्वंतर निकाल दिया। तो d का मान जो सरल समीकरण दिखे उसमें रख दो, समीकरण में 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, अपने को जो सरल लगता है उसमें रखना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है, a है, ऐसे का ऐसे, प्लस 2d, 2 इंटू d का मान कितना है, माइनस के 2 बराबर 4, a ऐसे का ऐसे, प्लस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान है, प्लस का गुणा किससे कर रहे हैं, माइनस का, माइनस से। तो अलग अलग निशानों के गुणे या भाग करें तो निशान किसका आएगा, माइनस का। 2 से 2 गुणा किया, 4 बराबर 4, a बराबर माइनस के 4 का पक्षांतर कर दो तो उधर किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 4 + 4, a बराबर 4 और 4 कितने हो गए, 8, मतलब इसका प्रथम पद कितना आया अपने पास में, 8 आया। कितना आया, 8, और सार्वंतर कितने आए, माइनस के 2। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या निकालना है, an बराबर a प्लस कोष्टक n - 1 कोष्टक बंद d। अब देखिए कि an कितना दिया हुआ है, 0, तो an की जगह ये 0 लगा दिया, बराबर a प्रथम पद कितना अपने पास में, 8, ये 8 लिख दिए, प्लस n हमें प्राप्त करना है कौन सा पद, तो n की जगह n ऐसे का ऐसे, माइनस का 1 इंटू d, बीच का डिस्टेंस कितना आया, माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 आ गए। इधर ये 8 प्लस के हैं, इसका पक्षांतर कर दीजिए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 8, 0 का कोई मतलब नहीं है, शून्य का, बराबर n - 1 कोष्टक बंद इंटू माइनस के 2, ये माइनस के 8 ऐसे कैसे, इधर ये माइनस के 2 का इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग माइनस के 2 बराबर n - 1, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 8 में गया 4 बार, नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, तो 4 ऐसे के ऐसे, बराबर n - 1 का 4 ऐसे कैसे। अब ये माइनस का 1 पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 का, बराबर n। अब प्रश्न क्या पूछ रहे, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, n का मान कितना आया, 5, अतः पांचवा पद, कौन सा पद, पांचवा पद क्या है, शून्य होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। प्रश्न देखो वापस सुनिएगा, यदि समांतर श्रेणी मतलब एपी में तो है का तीसरा पद कितना है, 16,
और तीसरा पद 16। और यहां से ध्यान रखना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से कितना अधिक है? 12। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, इसकी हमें एपी बतानी है कि A1 A2 A3 A4 कितने होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ने हमको क्या दिया? तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा दिया? एपी का 16। तो तीसरा पद कैसे बनेगा? A प्लस 2D। ए में 2D को जोड़ देते हैं, ये 2D का मतलब सार्वत्रिक अंतर का दुगुना। A प्लस 2D कितना दिया अपने को? 16। ये आ गए 16। ये अपना समीकरण क्रमांक ए का। अब हमारी प्रश्न की अगली लाइन क्या है? हल करते समय आपका विशेष ध्यान प्रश्न की होना चाहिए, जिससे हमारे सवाल को हम सरलता से कर सकते हैं। सातवां पद पांचवें पद से अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सातवें पद कैसे बनेगा कि A प्लस 6D, ये लिख दिया A प्लस 6D, ये ब्रैकेट कर दिया बंद। से अधिक है मतलब कि घटाना पड़ेगा। कौन से पद को घटाएंगे? पांचवें पद को। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद कैसे बनेगा? A प्लस 4D, A प्लस 4D बराबर कितने अधिक हैं? 12। ये घटाने पे 12 आ जाएंगे। अब इसको हल करके देखते हैं। A प्लस 6D ऐसे का ऐसे, कोष्टक के बाहर किसका निशान है? माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे? चेंज। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी। नहीं समझ में आए तो माइनस का प्लस से गुणा किया, माइनस A ऐसे का ऐसे, माइनस का प्लस से गुणा किया, माइनस 4D बराबर 12। अब देखिए प्लस के A से ये माइनस का ये डायरेक्ट कट गया। 6 प्लस के 6D और माइनस के 4D, प्लस और माइनस को क्या करेंगे? अपन घटाएंगे और निशान किसका आएगा? बड़ी संख्या का। तो 6D में से 4D गए, कितने बचे? 2D बराबर 12। इधर 2 का D से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। D का पक्षांतर करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा? भाग। तो D बराबर 12/2। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। D का मान कितना आया? 6 आया। अब क्या करना है हमें? हमारे पास में D का मान तो आ गया, पर किसका मान निकालना बाकी रहा? प्रथम पद मतलब A1 निकालना बाकी रहा। तो क्या करेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा समीकरण 1 का। ध्यान दीजिए, A की जगह A ऐसे का ऐसे, प्लस 2D क्या है? 2D। अब 2D कैसे बनेगा? 2 तो ऐसे कैसे, और D का मान आपने निकाल दिया। D का मान कितना आया? 6, तो ये 6 लिख दिए बराबर कितने? 16। A ऐसे का ऐसे, प्लस 2 का 6 से गुणा किया, कितने हो गए? 2 छिंग 12 बराबर 16। A बराबर, अब ये प्लस के 12 है, पक्षांतर होने पर किसके हो जाएंगे? माइनस के। 16 माइनस 12। एक बात और ध्यान में ये रखनी कि इधर जो संख्या पहले होगी वो पहले ही आएगी, और पक्षांतर करने के बाद अगर कोई संख्या जाती है तो वो बाद में आएगी। A बराबर 16 में से 12 को घटा दो 4। अब अपने पास में प्रथम पद भी आ गया और D भी आ गया, सार्वत्रिक अंतर। अब इसकी हम AP बना सकते हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिए A1 बराबर कितना? 4। अब कौन सा पद निकालना है? A2 कैसे निकलेगा? ये 5.1 में सीखा हुआ है। A1 प्लस D। अब देखिए A1 कितना अपने पास में? 4। D कितने अपने पास में? 6। तो 4 और 6 कितने हो गए? 10। ये कितना आ गया? A2। इसी प्रकार से A2 प्लस D। A2 कितना है अपने पास में? 10। D कितना है अपने पास में? 6। 10 और 6 कितने हो गए? 16। A4 बराबर A3 प्लस D। A3 कितना अपने पास में? 16 प्लस D कितना है? 6। तो 16 और 6 कितने हो गए? 22। ये हमारे पास में 22 भी आ गए।
अतः अब देखो ये AP बन गई, अतः AP समांतर श्रेणी, प्रथम पद कितना आया था 4, फिर कितना है 10, 16 और कितने आए 22। इस प्रकार से हम आगे और भी बढ़ सकते थे। छठा प्रश्न, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? मतलब कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7, जिसका भाग 7 में पूरा पूरा जाता है, 7 का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है, वो हमें पता लगाना। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं हल में कि 3 अंकों वाली संख्याएं। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन है? 100, 101, 102। 100 से शुरू हो रही है क्योंकि 2 अंकों की लास्ट संख्या कौन सी 99, तो 3 अंकों की 100 संख्या 100 से, 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन है 999। ठीक है, अब उसमें भी ये पता लगाना है कि इसमें से ऐसी कौन कौन सी संख्या जो जिसका भाग 7 में पूरा पूरा जाता है, 7 का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, अब 7 का भाग 100 में नहीं जाता, 7 का भाग 101 में भी जाता, 7 का भाग 102 में भी नहीं जाता, 7 का भाग 103 में भी नहीं जाता, भाग भी पूरा जाना चाहिए। 104 में भी नहीं जाता, किस में जाता है 105 में। नहीं पता चले तो 7 का भाग 105 में देखिए ट्राई कर लेते हैं। 7 एकम 7, पीछे कितने बचे 10 में से 7 गए 3, उतारा 5, 7 पंजे 35, भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर 112 में भी 7 का भाग, फिर क्योंकि बीच की जो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा 7 7 का होगा। अब अंतिम से आते हैं तो 7 का भाग 999 में नहीं जाता, तो 7 का भाग 996 भी नहीं जाता, 98 में नहीं जाता, 998, 997 में नहीं जाता, किस में जाएगा 994। तो 3 अंकों की सबसे पहली जो संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है वो है 105 और अंतिम संख्या कितनी है 994। अब इसने पूछा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अब हमें सभी संख्याएं प्राप्त करनी है कि कितने पद है जो 7 से विभाज्य है, n। तो a बराबर प्रथम पद हमने निकाल ही दिया है। प्रथम पद कितना है जो 3 अंकों वाली संख्याओं में 105, तो ये 105 आ गया। डी सार्व अंतर, बीच का डिस्टेंस a2 माइनस a1, और वैसे भी हमें ये पता है कि 7 से विभाज्य मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 ही आएगा, और नहीं तो पता चलेगा ना तो a2 माइनस a1, या हम डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। डी बराबर a2 कितना अपने पास में 112, ये आ गए 112, a1 कितना है 105, 112 में से 105 को घटा दीजिए, देखिए 12 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 7, 0 का 0, 1 में से 1 गया 0, तो डिस्टेंस भी कितना आ गया 7, और वैसे प्रश्न के हिसाब से भी हमें बताया कि 7 ही होगा। अब an बराबर क्या निकालना है, कितनी संख्याएं, मतलब कि n प्राप्त करना है कि कितनी संख्या ऐसी हो सकती है जो 7 से विभाज्य है। तो हमें n निकालना है, a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद d। an अंतिम संख्या कौन सी आ रही है अपने पास में 994, ये 994 लिख दिए an की जगह, बराबर a प्रथम पद की जगह क्या आ जाएगा 105 प्लस n ऐसे का ऐसे माइनस 1 इंटू डी की जगह कितने आ जाएंगे 7। 994 तो ऐसे के ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए प्लस के 105 है, इसका क्या करेंगे अपन पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 105 बराबर कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू 7। आगे बढ़ते हैं। अब देख 994 में से 105 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 9, ये आ गए 9, यहां पे कितने हो गए 8, 8 में से 0 गया 8, यहां पे कितने हो गए 9, 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, ये आ गए 8। अब यहां ध्यान दीजिए बराबर n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू 7। अब इधर 7 का क्या हो रहा है, इस कोष्टक से गुणा हो रहा है, तो 7 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाग बटा 7 बराबर n माइनस 1। अब 7 का भाग इसमें देंगे, 7 का भाग 8 में कितनी बार गया 1 बार, 7 एकम 7, 8 में से 7 को घटाया, पीछे कितना बचा 1, उतारे कितने 8, 18, 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे 18 में से 14 गए 4, कितने उतारे 9, 49, 7 49, कितने आ गए 127,
बराबर n माइनस 1। 127 तो ऐसे के ऐसे, माइनस के 1 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 का, बराबर n। 127 में 1 को जोड़ दीजिए, 128 बराबर n। अतः अब ये देखिए कि n का मान कितना है, 128, मतलब कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 128 संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली। अतः कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली अंकों वाली 128 संख्या अतः 3 अंकों वाली 128 पद 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। और ये हमारा इसका छठा प्रश्न भी पूरा हुआ।